तो मैं आज बल्कि आपके चैनल के तवज्जुद से बताऊंगा कि ये सब अंधे थे, इन सब की आंखों में मुताले पाकिस्तान की पट्टियां बंधी हुई थी। ये पिछले 11 महीने में आंखों से पट्टियां उतरी हैं, मेरी भी, हम सब गलत थे। उस टाइम पर देयर वाज वन पर्सन जिसने मुझे कहा कि शहाब यू हैव टू स्टे अब्रॉड, यहाँ का नहीं पता, यहाँ से सबको उठा लिया, कोई तो बोलने वाला हो, और वो शख्स अरशद शरीफ शहीद थे। कितने पर्चे हुए आपके ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन है, मारूफ एंकर पर्सन और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और यूट्यूबर मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे करते हैं गुफ्तगू करते हैं बातचीत। शहाब, मुझे बताएं कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो इमरान खान के नज़दीक लोग हैं, इवन के जो जर्नलिस्ट हैं, उनको उठाया जा रहा है, कितने पर्चे हुए आपके ऊपर? मुझ पे अभी तक पर्चे तो नहीं हुए, लेकिन जब मैंने एक तकरीर की थी बाजवा साहब के शान में, कुछ मैंने कसीदे पढ़ दिए लिबर्टी पे, तो उसके बाद धमकियां आई, हमें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। हमने एक रिट पिटीशन दायर की, मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हरासमेंट की, फिर मुझे मुल्क से भी बाहर जाना पड़ा कुछ अरसा। और बहुत से लोग ये भी सवाल वैसे पूछते हैं कि आपको मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ता है, यू शुड बी स्टेइंग हियर। और इवन जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मैं पाकिस्तान आना था, लेकिन मैं नहीं आया। तो मैं आज बल्कि आपके चैनल के तवज्जुद से बताऊंगा कि उस टाइम पर देयर वाज वन पर्सन जिसने मुझे कहा कि शहाब यू हैव टू स्टे अब्रॉड, यहाँ का नहीं पता, यहाँ से सबको उठा लिया, कोई तो बोलने वाला हो, और वो शख्स अरशद शरीफ शहीद थे, और वो हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ को याद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने तो अपने ऑफिस में, बोल न्यूज़ में भी, घर पे भी मैंने अरशद शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है, और वो लोगों की याद दहानी के लिए नहीं है, वो मेरी याद दहानी के लिए है कि मुझे याद रहे कि मिशन क्या है और एजेंडा क्या है। जो बंदा इमरान खान के नज़दीक रहा है, जो नज़दीक होकर काम कर, उसको उठा लेते हैं, रीज़न क्या? आपके एनालिसिस थोड़े ज़्यादा है इस बारे में। देखें, बस बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले जितने लोगों को उठाया, 11 महीने में जितने एडवेंचर किए वो सब मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हुए, जितनी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेशंस हो गई। तो अभी भी कर लें कुछ भी, जब जब उठाते हैं। अभी सिद्दीक को उठाया, मैंने सिद्दीक आज मुझे मिला है सुप्रीम कोर्ट, मैंने उसे मुबारक दी है, और मैंने उसे कहा ये रिहाई की नहीं मुबारकबाद, ये गिरफ्तारी की मुबारकबाद है, ये तमगा है, ये मेडल्स हैं, और ऐसी गिरफ्तारियां तो सर का ताज हैं। वो फिर साथ किसी ने कहा नहीं 16 घंटे सिद्दीक को भूखा रखा उन्होंने। मैंने कहा तो क्या हो गया, जवान आदमी है, रोज़ों की प्रैक्टिस करवा रहे थे अगले, तो रोज़ों में भी तो कुछ करना है, तो डरना नहीं चाहिए। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट तो सेट हो गई, अदलिया को सेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नहीं रही अदलिया से। अदलिया ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आम आवाम को इंसाफ मिलेगा, जब ये भी सेट होगी तो पीछे रहेगा क्या? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस रह गया था, अनफॉर्चुनेटली अब जो मर्जी हो जाए, चीफ जस्टिस डटे भी हुए, लेकिन अदलिया में वो जो एक क्राइसिस है वो आ चुका है, और डिवाइड जो है वो वाजे हो चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह से चीज़ें की, और जो भी है हमारे लिए वो भी मुअज़्ज़ज़ है। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि आप दो असूल नहीं रख सकते ना, कि आप कहें कि ये 3 जज साहिबान अच्छे नहीं हैं, ये 3 अच्छे हैं, फिर ये नहीं, फिर एक असूल रखें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का अगर सियासत में किरदार बुरा है, आज यहाँ पे हम खड़े होकर कह रहे हैं, तो अगर वो PTI के हक में भी हुआ कल को तो हम कहेंगे बुरा है, क्योंकि असूल जो है वो असूल है। अब ये नहीं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट कल को PTI को सपोर्ट करेगी और हम कहें एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक रूल रखें। तो मैं समझता हूँ सारे जज हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन आपस का जो मामला पब्लिक में आया ना, इसके बारे में सिर्फ इतना ही होता है, ये तो हमें भी पता है कि यू आर नॉट सपोज टू वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, बट आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में ला चुके हैं। अब बातें तो होंगी उस पर, अब कमेंट्स तो होंगे, और वो हो रहे हैं इस वक्त। आरिफ अलवी साहब के कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, उससे पहले मुझे होता है जितना वो डट सकते हैं, उनके पास इख्तियार जितना है वो कर रहे हैं। अब वो इख्तियार है ही नहीं उनके पास, अब बिल भी गया, वो वापस भेजेंगे, एंड पे उन्हें साइन करना पड़ेगा, ना किया तो खुद ही वो बन जाएगा कानून। तो ये चीज़ें आरिफ अलवी साहब जितना कर सकते हैं मुझे लगता है कर रहे हैं। लास्ट ये करूंगा, ये पाकिस्तानी अवाम को जो फुटबॉल बना के रखा हुआ है, दोनों तरफ से खेला जा रहा है, ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये तब तक चलेगा। मैं खान साहब से मिला ना, तो खान साहब ने एक बात कही। खान साहब ने चार्ल्स डिकेंस की किताब है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और मैं भी ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ। आपको अगर लग रहा है ना कि ये पिछले 11 महीने आपकी तारीख के बदतरीन दौर था, तो ये गलत था। ये सबसे बेहतरीन दौर था। ये सब अंधे थे, इन सब की आंखों में मुताले पाकिस्तान की पट्टियां बंधी हुई थी। ये पिछले 11 महीने में आंखों से पट्टियां उतरी हैं, मेरी भी, हम सब गलत थे। गलती का इतराफ़ करें ना पहले आगे बढ़ने से। तो ये 11 महीने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन 11 महीने हैं, और मैं समझता हूँ थोड़े से भी और हालात ख़राब होंगे तब ये आवाम जागेगी। अभी इन्होंने सिर्फ अंगड़ाई ली है, अभी बेड से नहीं उठे, थोड़ा सी देर लगेगी इन्हें। बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन। नाज़रीन, ये थे मखदूम शहाबुद्दीन हमारे साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे।